हर साल होने वाले दिल्ली के रामलीला मैदान में इस बार फिर से एक बड़ा रामलीला का आयोजन किया गया है और हमारे साथ इस वक्त रामायण में किरदार निभा रहे हनुमान जी का जो किरदार निभा रहे हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है सर? जय श्री राम निर्भय। अच्छा जी, ये बताइए, ये कैरेक्टर कहा जाता है कि पवन पुत्र हनुमान जिसे कहा जाता है, कैसा लग रहा है ये कैरेक्टर निभाना और कितना मुश्किल था आपके लिए खुद को हनुमान जी के कैरेक्टर में उतारना? मैंने इससे पहले काफ़ी शो किए हैं हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के रूप के लिए, और मेरा सबसे फेमस शो था संकट मोचन महाबली हनुमान, जो सोनी टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे। और उसके बाद अब ये मेरे को रामलीला लवकुश रामलीला में मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। तो तैयारी तो पहली बार से ही थी, लेकिन अब मेरे को कंफर्टेबल फील होता है। ये सब अटायर में, सारी ड्रेस में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अनकंफर्टेबल कहीं से भी लगता हो। अच्छा, ये बताइए, क्या कहा जाता है कि रामलीला का जो किरदार है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको निभाना। आपको कितनी मुश्किलात आई हैं, क्योंकि आप सोनी टीवी पर भी आते थे और आप इस वाले लवकुश रामलीला में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितना मुश्किल था इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से ढालना अपने अंदर? सबसे मुश्किल तो आपकी फिजिकलिटी की बॉडी पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और स्पेशली लेग्स पे आपको काफ़ी वर्क्स करना पड़ता है हनुमान जी का कैरेक्टर निभाने के लिए। क्योंकि पतला दुबला आप दिख नहीं सकते, और आप में ये चैलेंज होता है कि आपको रोज़ वर्कआउट करना ही करना है। क्योंकि आप ड्रेस देख रहे होंगे कि इसमें छुप नहीं सकता, अगर मैं स्किप कर नहीं सकता। तो ये चैलेंज है। दूसरी चीज़ की हार्डनेस जब लगती है आपको, तो हार्डनेस पे घंटों तक शूटिंग में हमें लटकना पड़ता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे मेरे को हार्डनेस पे एंट्री होगी 5-10-15 मिनट, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि जैसा आपने कहा कि हनुमान जी काफ़ी हट्टे कट्टे थे, तो जिम आप जाते ही हैं, आपकी बॉडी को देखकर लग ही रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं उस किरदार को लेकर। लेकिन इससे विपरीत सवाल ये है कि इसमें कितना मुश्किल हुआ, क्योंकि हमने देखा है दारा सिंह जो भी किरदार निभाते थे वो किरदार भी काफ़ी मुश्किल था। कितना वक्त लगता है मेकअप करने में या फिर हनुमान जी को पूरी तरीके से पर्दे पर उतारने में? मेकअप तो बहुत ज़्यादा टफ जॉब है इसकी। लेकिन यहाँ पे जो मेकअप है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो मेरे मुंह पे जो वो प्रोस्थेटिक या डेंचर अभी लगा नहीं हुआ। लेकिन अगर वो लग जाता है और पीछे टेल आ जाती है और आपको हार्डनेस का सीन है, आपकी गदा, ये तो अभी हल्की गदा है बहुत ज़्यादा, लेकिन असली गदा जो थी वो 15 से 20 किलो की गदा आपके कंधों पे रहती है, और उस मुकुट भी आपको संभालना है। कई चीज़ें तो हर चीज़ में चैलेंजिंग है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम के लिए। लेकिन जब आप उस लुक में आते हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि ये बाहर सारा, मतलब कि मेंटली ख़त्म ही हो जाता है एक तरीके से, और आपकी बॉडी इसको अपना लेती है धीरे धीरे। तो यही कपड़े सारे कंफर्टेबल लगने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान का हाथ आपके पे हमेशा। आखिरी सवाल, लवकुश रामलीला में आप हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, अगर थोड़ा डायलॉग आप हमारे दर्शकों को सुनाना। अब मैं एक ही आपको डायलॉग सुनाना चाहूँगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो मेरे को पॉजिटिविटी देता है, ताकत देता है। बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे हर हो कलेश विकार। जय श्री राम। लवकुश रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहे श्री राम, जो जिन्हें कहा जाता है पुरुषोत्तम राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम गगन मलिक है। सर, बहुत बहुत आपको पहले धन्यवाद कहूँगी कि आपने हमें अपना वक्त दिया। कैसा लग रहा है श्री राम का किरदार निभाना, जिसे कहा जाता है पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम? कितना मुश्किल था उनके किरदार को निभाना, अपने आप को उस किरदार में ढालना? देखिए कि मैं काफ़ी बार ये किरदार निभा चुका हूँ। जी टीवी रामायण में भी राम का किरदार किया, संकट मोचन में भी किरदार प्रभु श्री राम का किया, और लवकुश रामलीला में काफ़ी बार कर चुका हूँ। जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं तो बात ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का जो भार है वो आपके कंधों पर है, क्योंकि लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, भगवान की तरह देखते हैं, वैसे पूछते हैं। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके कंधों पर रहती है, और इसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। इसलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से निभाया जाता है और जस्टिस करने की पूरी कोशिश की जाती है, जो आज तक हम करते आए हैं, और उम्मीद है कि इस बार भी करेंगे। एक सवाल सर ये था कि श्री राम के किरदार को कहा जाता है बहुत सहनशील थे, शांत थे। वहीं जब रावण से लड़ने गए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उनमें। तो किस तरीके से आपने इस किरदार को ढाला, पहले गुस्सा और फिर शांत? देखिए, शांत स्वभाव के थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन जब समय आया तो प्रभु ने भी शस्त्र उठाए हैं। अब आपको अगर बुराई का खात्मा करना है तो उसे आप स्माइल करते हुए नहीं कर सकते। जब बुराई का खात्मा करना है तो वो एक क्षत्रिय भी थे, एक राजकुमार थे, तो वो रूप उन्होंने धारण किया।
तो मुझे लगता है जहाँ ये संहार का समय आएगा पापियों का, उस समय वो रूप लेना भी राम जी के लिए कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, आपने जैसा कहा कि इस किरदार को निभाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोग आपको भगवान के तौर पर देखने लगते हैं। जैसा कि अरुण गोविल जो रामायण में उन्होंने राम का किरदार निभाया, उन्होंने भी कई बार ये बात कही, तो आपको भी क्या लोग उसी तरीके से देखते हैं पर्दे के पीछे भी? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही सम्मानजनक आंखों से देखा जाता है। कई बार बड़े लोग जो बहुत ही ज़्यादा मर्यादा में होते हैं और बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं, वो बड़े बुजुर्ग कई बार वो भी चरण छू देते हैं आकर। हम लोग तो एक तरह का माध्यम है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें चुना है कि हम माध्यम बने और उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो धर्म है, वो लोगों तक पहुंचाएं। तो ऐसा बहुत बार होता है। पहले अजीब लगता था, लेकिन अब ये समझते हैं ये गगन को नहीं प्रणाम कर रहे, ये प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। तो हम यही हाथ जोड़ते हैं कि हम माध्यम बन जाएं, प्रभु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो एक जाए। आखिरी सवाल, जल्द ही अयोध्या में जहाँ कहा जाता है राम लला, वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, तो खुद राम कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, अच्छा है, राम मंदिर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा महसूस कर रहे हैं कि राम का वहाँ पे मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए। सब लोग बना रहे हैं, खुशियाँ बटेंगी। जनवरी आ रहा है। पिछले 3 साल से जो दीप उत्सव मनाया जाता है, वहाँ पर भी राम का किरदार करते हुए मैं जा रहा हूँ पिछले 3 साल से। तो अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है साथ में। लव कुश रामायण में किरदार निभा रहे लक्ष्मण हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या नाम है? मेरा नाम दिशांक अरोड़ा है। सर, कहा जाता है जहाँ जहाँ राम वहाँ वहाँ लक्ष्मण, राम के ही पथ पर चले लक्ष्मण। कितना मुश्किल था उनके किरदार को निभाना, क्योंकि राम से बिल्कुल विपरीत थे। जहाँ एक तरफ राम शांत, वहीं लक्ष्मण का जो स्वभाव था वो काफ़ी अग्रेसिव कहा जाता है। देखिए, अगर हम किसी की भी अपनी भी रियल लाइफ में देखें तो ऐसे इंसान होते हैं कि जो ऑपोजिट होते हैं। एक शांत होता है और एक भड़काऊ होता है, जैसे लक्ष्मण है। तो बहुत मुश्किल है किरदार निभाना। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि हर इंसान खुश भी रहता है और गुस्सा भी होता है, लेकिन वो अलग चीज़ होती है। अगर आप लक्ष्मण जी को कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा रहते ही गुस्से में थे, लेकिन उनमें एक बहुत अच्छी बात थी कि वो कोई भी चीज़ करते थे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने बड़े भाई राम से पूछते थे। तो आई थिंक मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे रिलेट करता हूँ अपने आप को कि कुछ भी करने से पहले मैं अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप से पूछता हूँ। सर, डायलॉग्स याद करना कितना मुश्किल था, क्योंकि कहा जाता है प्रॉपर हिंदी में बात करना, और क्योंकि आम भाषा आजकल हम लोग बाइलिंगुअल हो जाता है, या कभी इंग्लिश कभी हिंदी। टिपिकल हिंदी बोलना कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब टीवी में काम करते हैं या एड्स में काम करते हैं या फिल्म में काम करते हैं, तो हमें जो स्क्रिप्ट्स आती हैं वो हिंदी रोमन में आती है, वो हिंदी इंग्लिश में लिखी होती है और हम उस चीज़ के यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अलग है। जैसे आपने बोला कि शुद्ध हिंदी है, तो हाँ डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन आजकल हम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें प्रॉम्प्टिंग होती है कि अगर आप कहीं चीज़ भूल जाते हैं या रुक जाते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट होती हैं लाइन्स और आप आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा ये था कि आप, क्योंकि आपने कहा कि आप पंजाबी हैं और हमने देखा था रामायण में दारा सिंह भी पंजाबी थे, तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कहा जाता है पंजाबियों की लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, आवाज़ भी भारी होती है। आपके लिए कितना मुश्किल था इससे शुद्ध हिंदी में? वो क्या होता है ना कि जैसे आपने जो लाइन बोली कि पंजाबियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल भी हिंदी में बात करेंगे तो वो एक पंजाबी लहजा आ जाता है। तो आई थिंक हमें वही चीज़ें कंट्रोल करने के लिए शुद्ध हिंदी सिखाई जाती है, और इसीलिए हमारी स्क्रिप्ट भी जो लव कुश रामलीला की है वो शुद्ध हिंदी में है, ताकि वो हम उसको सुधार पाएँ और उसको करेक्ट बोलें। ऐसे ना बोले कि चल उत्थे चल भैया चलिए, उसे उस हिसाब से बोलें। तो हाँ, बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन उसे पढ़ना, अपने आप को समझना, उसको अप्लाई करना, वो उसमें भी बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जहाँ लक्ष्मण जी वहीं चले जहाँ उनके भाई राम चले, आप कितना कुछ सीख पाए लक्ष्मण जी से? क्या चीज़ें थी वो जो आपने अडाप्ट कर ली अपने अंदर लक्ष्मण जी के कुछ गुणों? देखिए, मैंने एक चीज़ बचपन से अडाप्ट की है, वो ये है कि मैं कोई भी काम अपने पेरेंट्स से बिना पूछे नहीं करता हूँ। अगर कुछ गलती भी कहीं हो जाती है इंसान से, तो भी मैं उनको जाके बता देता हूँ कि मुझसे ये काम हो गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रिलेट करता हूँ कि हाँ, गुस्सा आता है, लेकिन फिर वही बात है कि जब माँ बाप आपको समझाते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम, लेकिन ये तुम सही कर रहे हो, तो आपको सीखने को मिलता है और आप आगे बढ़ते हैं। और लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम वही सेम गलती करने से आप 2 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, फिर इवेंचुअली एक वो टाइम आ जाता है कि आप उसको रिपीट करना बंद कर देते हैं और आप समझदारी से काम लेते हैं। एक आखिरी सवाल, अगर आप इस लव कुश रामलीला में
लक्ष्मण जी का किरदार नहीं निभाते, तो कौन सा ऐसा किरदार है जिसे आप चाहते हैं कि आप निभाएं? मैंने एक शो किया था जीजी माँ, जिसका नाम था जीजी माँ, जो स्टार भारत पे आता था, और उसमें मेरा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था वो सुयश रावत का था। वो ऐसा दिखाया था कि जो न्यू एज राम होते हैं कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करेगा, स्पेशली अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर वो गलत भी होगी तो भी वो उससे सपोर्ट करेगा। ये न्यू एज राम की बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लक्ष्मण का किरदार नहीं करता तो आई थिंक राम मैं प्ले कर सकता था। लव कुश रामलीला होने जा रही है 15 अक्टूबर से दिल्ली के रामलीला मैदान में, और हमारे साथ मौजूद हैं रामायण के सबसे मुख्य किरदार रावण। अगर ये ना होते तो शायद रामायण जो है कभी पूरी ना होती। तो कितना मुश्किल था सर रावण के किरदार को निभाना? मुश्किल नहीं था, तैयारी था, क्योंकि मैं कुछ साल पहले कर चुका हूँ और इस बार करने में मुझे कोई भी संकोच नहीं था, क्योंकि मुझे इनका सिस्टम सारा मालूम था और मैं बहुत खुश था इन लोगों से। और इस बार उससे ज़्यादा बेटर है। स्टेज कितना भव्य स्टेज है और बैठने का सिस्टम बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए पूरी इवनिंग का बंदोबस्त किया गया है यहाँ पे। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने डिसीजन पर और मुझे लगता है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। महादेव भक्त कहा जाता था रावण को, और उतना ही अग्रेशन था उनके अंदर। उस अग्रेशन को कैसे उतारा आपने बड़े पर्दे पर? देखिए, हम सब जानते हैं हर इंसान को, हमें आम आदमी को रावण से अपने आप को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो उसको बर्बाद करता है, जिसको हम प्राउड भी कह सकते हैं, जिसको हम एक ऐसा एंगर जो दूसरों के लिए रहता है उसके अंदर, वो हमेशा हमारा नुकसान पहुंचाता है। तो यही हमारी इस कहानी का मकसद भी यही है, दिखाने का मकसद भी यही है कि आप गुणी तो हैं, बहुत बड़े ज्ञानी भी हो चुके हैं, लेकिन गलती आपने ऐसी की कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद भी आप सीधा ज़मीन पर आ गिरे। तो यही सबसे बड़ी कहानी का कहती है और इसी को हमें अपने अंदर लागू करना चाहिए। एक मैसेज जो आप आज के जनरेशन को देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर किसी के अंदर राम है तो रावण भी है। देखिए, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस संतुलन बनाने के लिए हमारे पास पावर रहनी चाहिए। हमें उसे कैसे निपटना है ये रहना चाहिए और उसको पलते नहीं रहने देना चाहिए। आप ज़रूर पढ़िए, मैं चाहूँगा आप महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, इससे पहले कि आप कुछ बुरा आपके अंदर हो, कम से कम आपको ये तो पता है कि ये चीज़ें होती हैं और ये आपके अंदर ही पनपती हैं और आपने ही इसे ख़त्म करना है। और ये चीज़ें आज से नहीं, हज़ारों साल पहले लिख दी गई थी और ऐसी कहानी लिखी गई थी जो हुई थी, उस कहानी को उस रामायण में उतारा गया, महाभारत में उतारा गया। तो मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे इस चीज़ को पढ़ें, आप लेकिन दिल से पढ़ें। आपको कोई मजबूरी नहीं है, कोई तंग नहीं करने वाला, कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन आप ज़रूर इसको पढ़ें ताकि ज़िंदगी समझ में आए आपके। एक रावण का डायलॉग जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहिए। क्या बात करती है देवी। रावण जो अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ लिया है? सीता मैया को पवित्र पहुंचा दिया, जो राक्षस हो के भी विद्वान था, ऐसा रावण आज मुझे यहाँ किसी में नहीं दिखता है। ऐसा रावण होना चाहिए। रावण की वो हंसी सर, जिसके लोग आज भी दीवाने। आइएगा, जरूर आइएगा। 15 से लेके 24 तक लव कुश रामलीला में लाल किला पर मुझे मिलने जरूर आइएगा। लव यू। हमने आपको लव कुश रामायण के सभी किरदारों से मिलाया है, तो हमारे साथ कविता जोशी जो माता सीता का किरदार निभा रही हैं। सबसे पहले सवाल तो मेरा यही होगा कि कितना मुश्किल था माता सीता के उस किरदार को अपनी ज़िंदगी में उतारना, क्योंकि कहा जाता है माता सीता वही थी जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के पथ पर चली, सारे सुख त्याग। बिल्कुल, देखिए, जब हम किसी किरदार को अपने अंदर ढालते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको हम अपने अंदर प्रॉपर कर लें, क्योंकि जब तक आप किसी किरदार को अपने अंदर नहीं ढालेंगे तब तक आप उसे प्ले नहीं कर पाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस किरदार को बहुत अच्छे से निभाऊँ, सीता माता जी के किरदार को अच्छे से निभाऊँ, उनकी बारीकियों को मैं समझ रही हूँ, किस तरह से वो रहती थी, और क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी फेस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी रामलीला की हुई है और मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं और अच्छे से कर सकूँ। हिंदी सीखना कितना मुश्किल है?
आजकल के दौर पर हम लोग हिंदी आमतौर पर बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर हम रामायण की बात करें तो शुद्ध हिंदी का जो है वो उच्चारण किया जाता है। आपके लिए कितना मुश्किल था? आप तो खुद कहती हैं हरियाणवी हैं, हरियाणवियों का तो टोन भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भारी होता है। मैं हरियाणवी नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ी हूँ और मैं यहाँ की फिल्में करती हूँ, तो हमारे डायलॉग्स होते हैं, उन्हें मैं याद करके अपना प्रॉपर मुझे बताया जाता है कि कैसे बोलना है, तो मैं उसे बोलती हूँ। और शायद इसीलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा हिंदी साफ़ है। और रही डायलॉग्स की बात, तो रामलीला में प्रॉपर विद दोहे के 7 डायलॉग्स होते हैं, तो उनको अच्छे से याद करके और उसको सही प्रोनाउंसिएशन करके हम उसे बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। रामायण में जिन्होंने सीता का किरदार निभाया था वो हमेशा कहती थी कि हम जब भी जाते हैं तो लोग हमें माता सीता के तौर पर ही देखते हैं, तो क्या आपको भी माता सीता के तौर पर ही लोग देखते हैं? क्योंकि जब आप कोई ऐसा किरदार निभाती हैं तो लोग आपको पूजने लगते हैं, आपको भी उसी किरदार में देखने लगते हैं। देखिए, मैं लव कुश में फ़र्स्ट टाइम किरदार निभा रही हूँ और इससे पहले मैंने अयोध्या में निभाया था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब निभाया था तो ये चीज़ हुई थी मेरे साथ भी कि जब हम मंच से नीचे आते थे तो बहुत सारे लोग आते थे पैर छूने के लिए, तो उस टाइम लगता था कि पैर क्यों छू रहे, तो मेरे से बहुत बड़े हैं। लेकिन फिर मुझे बताया गया कि आप अभी इस किरदार में हैं, जब तक आप इस किरदार में हैं तब तक आप सीता माता हैं। तो वो चीज़ फिर समझ में आई, तो अभी फ़र्स्ट टाइम लव कुश करने जा रही हूँ। किरदार से बाहर निकलकर भी ऐसा लगता है कि सीता माता के कुछ गुणों को मैंने अपने अंदर पा लिया है। बिल्कुल, देखिए, मैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें मानती हूँ कि सबसे पहले आपको बहुत एक अच्छा इंसान होना चाहिए, आपके अंदर बहुत अच्छे संस्कार होने चाहिए, और जैसा कि वो एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री उनको कहा जाता है, ऐसा ही एक हर लेडी को होना चाहिए, मेरा ये अपना मानना है। तो मुझे इन चीज़ों को करने के लिए इतनी दिक्कत नहीं फेस हो रही है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को समझती हूँ।